नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है करियर बिट किस फैमिली में। प्राथमिक में बीएड को शामिल दिनांक 28 जून 2018 के एनसीटी के गजट के बाद किया गया था। वहीं एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिक में माननीय पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद से एनसीटी ने एक नोटिस जारी करते हुए यह जानकारी दी है कि वह माननीय पटना हाईकोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए वह एनआईओएस से डीएलएड करने वाले लगभग 15 लाख अभ्यर्थियों को प्राथमिक के लिए एलिजिबल कर रहे हैं। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारतवर्ष में एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों का प्राथमिक में एंट्री का पूरी तरीके से विरोध किया जा रहा है, जो कि आप ट्विटर के माध्यम से ट्रेंडिंग सेक्शन में रिमूव एनआईओएस फ्रॉम पीआरटी हैशटैग के साथ देख पा रहे होंगे। अब बीएड और एनआईओ से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों का पूरी तरीके से विरोध बीटीसी और डीएलएड अभ्यर्थी कर रहे थे। अब इनके बाद से एक और मांग उठने लगी है उत्तर प्रदेश में, जिसके बाद से इन बीटीसी और डीएलएड अभ्यर्थियों की समस्याएं और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। दोस्तों, क्या है पूरा मामला जानेंगे इस वीडियो में। तो यदि आप भी इन सभी कोर्सेज से रिलेटेड हैं और इस मुद्दे से प्रभावित हो रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे बीएड के संदर्भ में। तो विभिन्न राज्यों के द्वारा बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में मौका नहीं दिया गया है, या फिर जहां पर कोर्ट केस हुआ था तो वहां पर माननीय कोर्ट के द्वारा यह आदेशित किया गया है कि बीटीसी और डीएलएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक की भर्ती में प्रथम वरीयता दी जाए, यानी कि अगर सीटें रिक्त रहती हैं तभी वहां पर बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में चयन का मौका दिया जाए। पहले बीटीसी अभ्यर्थियों की भर्ती होगी और अगर सीटें रिक्त रह जाती हैं तो उन रिक्त सीटों पर फिर से बीएड अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में इसके रिगार्डिंग कोई केस नहीं हुआ है। बीएड के खिलाफ यहाँ पर भी केस हो चुके हैं, लेकिन अभी तक बीटीसी और डीएलएड अभ्यर्थियों को इसमें कुछ भी सफलता एक तरीके से कहा जाए तो नहीं मिली है। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि 28 जून 2018 के एनसीटी की गजट में स्पष्ट लिखा गया है कि जो भी बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक में सिलेक्शन लेंगे उनको 2 वर्ष के अंदर, उनके चयन के 2 वर्ष के अंदर उनको 6 माह का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा। अब ये सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वह किस तरीके से 6 माह का ब्रिज कोर्स कराती है, क्योंकि जब वह अपना पदभार संभाल लेंगे, यानी कि कार्यरत हो जाएंगे सहायक अध्यापक के पोस्ट पर, तो उनको एक तरीके से स्कूल में पढ़ाना होगा और एनआईओएस या फिर ओपन स्कूलिंग के माध्यम से ही उनको 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होगा। और नई शिक्षा नीति जो 2019 में जारी की गई थी, अभी हालांकि उनको मान्यता नहीं मिली है अभी पूरी तरीके से, तो उसमें स्पष्ट कहा गया था कि ओपन स्कूलिंग के माध्यम से बीएड, बीटीसी, डीएलएड जैसे कोर्सेज को पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि दोनों बातों में एक तरीके से विरोधाभास हो रहा है। और इन सभी बातों को समझने के लिए आपको एक और चीज़ मैं कहानी के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। देखिए, जहां पर भी जिस भी राज्य में बीएड अभ्यर्थियों के ऊपर बीटीसी और डीएलएड अभ्यर्थियों को प्रथम वरीयता दी गई है, वहां पर उन राज्यों में कोर्ट में ये मामले गए थे और वहां पर स्पष्ट ये हुआ कि चूंकि बीटीसी और डीएलएड अभ्यर्थी प्राथमिक के लिए पूरी तरीके से ट्रेंड हैं और बीएड अभ्यर्थी जो है वह एक तरीके से अभी अनट्रेंड है, उनको 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होगा, तब वह जाकर के बीटीसी और डीएलएड अभ्यर्थियों के समकक्ष हो सकते हैं। तो एक प्रकार से कोई भी राज्य या फिर कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कि जब हमारे पास ट्रेंड कैंडिडेट हैं तो हम अनट्रेंड को क्यों चुनें। इसी वजह से वहां पर सभी जगह प्रथम वरीयता बीटीसी और डीएलएड अभ्यर्थियों को दी जा रही है, उसके बाद ही बीएड को मौका दिया जा रहा है। अब इसको ऐसे समझिए कि अगर आपको मान लीजिए कि आपको चिप्स खाने का मन है, ठीक है, आपके पास जेब में 10 रुपये हैं, तो आपके पास 2 विकल्प हो सकते हैं, आप 2 रास्ता अपना सकते हैं। पहला रास्ता ये हो सकता है कि आप मार्केट से जाएं और चिप्स का एक पैकेट खरीद लें 10 रुपये और खा लें, ठीक है। और दूसरा रास्ता आपके पास ये हो सकता है कि आप मार्केट जाएं, 10 रुपये का आलू खरीदें, आलू को पहले छीलें, फिर उसके बाद से काटें, सुखाएं और जो भी प्रोसेस होता है चिप्स बनाने का वो करें, उसके बाद से चिप्स खाएं। आप दोनों प्रोसेस समझ गए। अब देखिए, अब जो विभिन्न राज्यों में बीटीसी और डीएलएड अभ्यर्थियों को प्रथम वरीयता दी जा रही है, वहां पर चिप्स डायरेक्टली मार्केट से खरीद करके खाने वाला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो ट्रेंड है, वो बिल्कुल एलिजिबल है, तैयार है पोस्ट के लिए। लेकिन जहां पर बीएड पर बीटीसी और डीएलएड अभ्यर्थियों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है, वहां पर दूसरा रास्ता अपनाया जा रहा है कि सबसे पहले हम आलू खरीदेंगे, उसके बाद उसको छीलेंगे, काटेंगे, सुखाएंगे और जो भी प्रोसेस होता है वो कंप्लीट करेंगे। और यही पूरा प्रोसेस 6 माह के ब्रिज कोर्स के नाम से जाना जा रहा है।
और जबकि उत्तराखंड और बिहार राज्य की मैं बात करूं तो वहां पर डीएलएड या फिर डीएड जो कोर्स चलता है वहां पर एंट्री ग्रेजुएशन के बाद नहीं होती है, वहां पर एंट्री उसमें एडमिशन जो होता है वह इंटरमीडिएट के बाद ही हो जाता है। यानी कि यहाँ पर एक जो फैक्टर काम कर रहा था कि शिक्षकों की गुणवत्ता की बात की जा रही थी, तो वो भी फैक्टर उत्तर प्रदेश में नहीं है, क्योंकि आप बीएड कोर्स करें या फिर डीएलएड या फिर बीटीसी कोर्स करें, दोनों कोर्स में आपको एडमिशन सेम लेवल पर यानी कि ग्रेजुएशन के बाद ही मिलती है। तो यहाँ पर गुणवत्ता का कोई भी सवाल नहीं है। और दूसरा एक और बात उठाई जाती है बार बार कि बीएड वाले अभ्यर्थी चूंकि एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आते हैं और बीटीसी अभ्यर्थी मेरिट के थ्रू आते हैं, तो यहाँ पर जो बंदा एग्जाम दे कर आ रहा है उसमें गुणवत्ता ज़्यादा दिखाई जाती है। तो मैं इसके संदर्भ में ये बता दूं कि ऐसा नहीं है, ये सभी बातें बिल्कुल सही हैं कि बीएड एंट्रेंस के थ्रू आता है। लेकिन अगर मैं पिछले वर्ष कुछ 2 वर्षों की बात करूं तो बीएड में एडमिशन ऐसे अभ्यर्थियों के भी हो रहे हैं जिनके 0 नंबर हैं एंट्रेंस एग्जाम में। और इस तो ये कहना कि अगर एंट्रेंस से कैंडिडेट बीएड में एंट्रेंस के माध्यम से आ रहे हैं तो वो एक तरीके से योग्य होंगे बीटीसी से, ये कहना पूरी तरीके से सही नहीं हो सकता। वहीं दूसरी बात ये रखी जाती है कि बीटीसी अभ्यर्थियों की संख्या कम है क्योंकि पिछली 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में पूरे पोस्ट नहीं भर पाए थे। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि बीटीसी ही केवल एलिजिबल था पिछली 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में, और उसमें जो कुल आवेदन हुए थे वह लगभग 1 लाख के आसपास हुए थे, और जो सीट मतलब जो क्वालिफाई किए थे, जो सीट भरी थी वह लगभग 47 से 48 हज़ार के आसपास भरी थी, क्योंकि पहले स्लॉट में 41 हज़ार और दूसरे स्लॉट में 5 से 6 हज़ार सीटें भरी थी। तो आप देखेंगे कि लगभग 68,500 में बीटीसी केवल एलिजिबल होने से लगभग 50% से ज़्यादा सीटें ऑक्यूपाई हो चुकी थी। लेकिन वहीं अगर मैं एलटी ग्रेड और टीजीटी और पीजीटी की बात करूं तो अभी कुछ समय पहले जो रिजल्ट आया था उसमें ऐसे भी रिजल्ट जारी किए गए थे आयोग के द्वारा जिसमें 10% भी रिजल्ट नहीं पहुंचा था, और एलटी ग्रेड और जो टीजीटी और पीजीटी होते हैं उसमें केवल बीएड अभ्यर्थियों को ही मौका दिया जाता है, वहां पर बीटीसी अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया जाता है। तो ये भी कहना कि तर्क कि बीटीसी अभ्यर्थी योग्य नहीं है और उनकी सीटें नहीं भर पा रही हैं, ये गलत है, क्योंकि एलटी ग्रेड और टीजीटी में भी देखेंगे तो वहां पर बीएड अभ्यर्थी ही मान होते हैं और वहां पर भी बहुत ही कम सीटें भर पाती हैं। दोस्तों अब आप लोग सोचेंगे कि ये लड़ाई कभी खत्म होगी भी या नहीं, तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि जब तक एक दूसरे की पोस्ट के लिए आप लोग लड़ेंगे तब तक ये लड़ाई कभी खत्म ही नहीं होने वाली है। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक उपाय है कि जिस पोस्ट के लिए ये कोर्स बनाए गए हैं उन्हीं को उस पोस्ट के लिए मान्य किया जाए। जैसे कि अगर प्राथमिक की मैं बात करूं तो वहां पर बीटीसी और डीएलएड अभ्यर्थियों को ही मान्यता दी जाए और सिर्फ वहीं जाएं, और जो अपर प्राइमरी में होते हैं वो 10 वर्षों तक या फिर अगर आवश्यकता होती है तो 15 से 20 वर्षों तक वहां पर बीटीसी और डीएलएड अभ्यर्थियों का प्रमोशन रोक दिया जाए। हालांकि इनके इंक्रीमेंट करते रहने चाहिए, बस इनका प्रमोशन रोक दिया जाए, और उसके बाद से बीएड अभ्यर्थियों के लिए जो सीटें रिक्त हो जाएंगी अपर प्राइमरी में उसमें डायरेक्टली उनके लिए वैकेंसी निकाली जाए, तभी ये लड़ाई कभी खत्म होगी, नहीं तो ये लड़ाई कभी खत्म नहीं हो सकती। अब दोस्तों आते हैं मुद्दे पर कि अब क्या बुरी खबर आ रही है बीटीसी और डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए। तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि पीएनपी एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट करती है डीएलएड के लिए, तो उनके द्वारा जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था उसके पहले शासन को यह अवगत कराया गया था नया बैच स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद से लॉकडाउन शुरू हो गया, फिर से पीएनपी द्वारा यह प्रतिबद्धता जाहिर की गई थी कि जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, उसके बाद से शासन से अनुमति लेकर के नया बैच स्टार्ट किया जाएगा। और यहाँ पर आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में स्व वित्त पोषित महाविद्यालय एसोसिएशन के द्वारा यह मांग की गई है कि जो नया सत्र होगा 2020 से 2022 तक का, उसके लिए जो एडमिशन की जो न्यूनतम शैक्षिक अर्हता ग्रेजुएशन होती है उसको कम करके एनसीटी के मानक के अनुसार इंटरमीडिएट कर दिया जाए। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि कई राज्यों के द्वारा डीएड, डीएलएड और बीटीसी जैसे कोर्सेज में इंटरमीडिएट के आधार पर ही एडमिशन दिया जाता है और यह एनसीटी के मानक के अनुसार है। तो आप देखेंगे कि जहां बीटीसी और डीएलएड अभ्यर्थी पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं कि अब कोई भी नया बैच नहीं आना चाहिए, एडमिशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप बीएड अभ्यर्थियों को ही कक्षा 1 से 12 तक का शिक्षक बनने का मौका दे रहे हैं तो फिर बीटीसी और डीएलएड कोर्सेज का वजूद क्या है, इनको बंद कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर फिर से मांग उठने लगी है स्ववित्त पोषित महाविद्यालय संगठन के द्वारा कि जो इनके एंट्रेंस जो होते हैं, मतलब जो इनका एंट्रेंस लेवल है
ग्रेजुएशन को उसको कम करके इंटरमीडिएट कर दिया जाए। इससे ये हानि होगा कि भीड़ और भी ज़्यादा बढ़ेगी और ये निजी संस्थान सिर्फ और सिर्फ अपने कॉलेज की सीट भरने के लिए ही विचार कर रहे हैं। ये आपके भविष्य से को लेकर के या फिर आपके भविष्य के प्रति इनका कोई भी संवेदना नहीं है और इनकी कोई भी विचारधारा नहीं है, क्योंकि अगर बीएड को 1 से 12 तक मान्य रखना ही है भविष्य में, तो फिर इस बीटीसी और डीएलएड कोर्सेज का वजूद क्या है, इसको सीधे सीधे बंद कर देना चाहिए। दोस्तों, आप लोग का क्या कुछ विचार है, कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के चैनल के साथ। धन्यवाद।